प्रश्न है कि एजुकेशन, एक्सपीरियंस, एनवायरनमेंट से अर्जित ज्ञान से उपजे अहंकार से कैसे छुटकारा पाए। आपकी एजुकेशन, जो मैं आप कह रही तो मतलब सबकी, आपकी एजुकेशन, आपका एक्सपीरियंसेस, आपका एनवायरनमेंट, वातावरण, इन सबके साथ जो ज्ञान अर्जित होता है या अनुभव जो बनते हैं या जिसको हम कहेंगे कि पंच इंद्रिय के जरिए जो पंच विषयों का शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध का जो बोध होता है, वो सब बोध लेते हैं आप मन के जरिए और स्थापित हो जाता है वो आपके चित्त में। चित्त माने सबकॉन्शियस में। अब सबकॉन्शियस में जो चीज एक बार गई वो फिर कभी वहां से निकलती नहीं है। लेकिन हमारे जो चेतन मन है, कॉन्शियस माइंड, जिससे ये सब अनुभव लिए जा रहे हैं, उस मन को जब तक हम यथार्थ और सत्य मानते रहेंगे तब तक इस मन के जरिए जो जो अनुभव, जो जो एक्सपीरियंस हुए हैं, वह आपके लिए बड़े महत्वपूर्ण हो जाते हैं। अब रात स्वप्न में आप एक नई सृष्टि देखते हैं। उस स्वप्न की सृष्टि में भी भोग होते हैं ज्ञान इंद्रिय से। उस स्वप्न में आप ऐसी ही दुनिया देखते हैं, ऐसे ही लोग देखते हैं। वहाँ जो दुख सुख घटित होते हैं, अच्छे बुरे जो अनुभव घटित होते हैं, वो सब अनुभव तभी तक कुछ मायने रखते हैं जब स्वप्न चल रहा होता है। जैसे ही स्वप्न टूटा, नींद खुली, जागृत अवस्था में आए, आपके लिए वो सारे स्वप्न के अनुभव, एक्सपीरियंस, एजुकेशन, एनवायरनमेंट आपके लिए महत्वहीन हो जाते। वो उतने ही यथार्थहीन हो जाते हैं जितना एक, जिसे हम कहेंगे भ्रम से रस्सी में सर्प दिख गया था तो भागे, दौड़े, लोगों को बुलाया, लोग लाठियां लेके आए कि हम सांप मार देंगे, कोई सपेरे को ले आया कि हम इसको पकड़ लेंगे, कोई शिव भक्त आ गया, अरे सावन में सर्प है तो ये तो शंकर जी का गण है, खबरदार किसी ने इसको मारा। तो वो अपने ढोलक, मंजीरे, छैने लेके आ गए और कीर्तन करने लग गए, ओम नमः शिवाय कहे तो शिव जी के गण आ गए हैं। और एक वैद्य आ गए, बोले अरे सांप का जो जहर होता है उससे बड़ी दवाइयां बनती हैं, तो मारना मत, मैं उसका जहर निकाल लूं पहले। अब आप अपनी कल्पना की उड़ान से ये पूरा दृश्य मन में बनाइए कि एक जगह कीर्तन कर रहे हैं शिव भक्त, एक जगह वैद्य आया है जो जहर इकट्ठा करना चाह रहा है, एक जगह सर्प से डरे हुए लोग उसको लाठियों से मारना चाह रहे हैं, इधर कोई पीटा का सदस्य आ गया, बोले नहीं आप सर्प को बिल्कुल नहीं मार सकते हैं, सेव लाइफ, सेव लाइफ, वो प्लेकार्ड लेकर के डेमोन्स्ट्रेशंस कर रहे हैं। और इतने में किसी ने बड़ी सी टॉर्च की रोशनी उस किनारे में मारी जहां सर्प दिखा था, और वो बड़ी जोर से हंसा। उसने कहा अरे यहाँ कोई सर्प है ही नहीं, ये तो रस्सी पड़ी हुई है। अब जो वो शिव भक्त थे वो क्या करेंगे? अभी भी कीर्तन करेंगे। अब वो जो वैद्य आया था सांप का जहर लेने, वो क्या करेगा? वो भी चला जाएगा। वो जो पीटा वाले आए थे सांप का जीवन बचाओ, वो भी चले जाएंगे। और जो सांप के डर से भागा था और उसने अपनी हड्डी तोड़ ली थी, फ्रैक्चर कर लिया था, अब उसको तो वो फ्रैक्चर का दर्द सहना ही पड़ेगा ना अब अगले 3 महीने तक। तो ये सारा संसार जिसने ठीक तरह से वेदांत दर्शन को समझ लिया, इस अद्वैत वेदांत को जिसने समझ लिया, उसके लिए सारा संसार उस रस्सी में सर्प के भ्रम की न्यायी हो जाता है। कोई महत्व नहीं रह जाता है। जो सांप है ही नहीं उससे डरूं क्या, जो सांप है ही नहीं उसको पूजूं क्या, जो सांप है ही नहीं उसका जहर कैसे निकालेंगे, जो सांप है ही नहीं उससे डरे भी कैसे और क्यों?
हमारा एजुकेशन, हमारी एक्सपीरियंस, हमारा एनवायरनमेंट हम पे सब तरह का प्रभाव छोड़ रहा है। तो मनोवैज्ञानिक ढंग से मैंने कह दिया कि हाँ, ये सब आपके चित्त में है, वो पड़ा है और वो उसका नाश कभी नहीं होगा। लेकिन जब ये समझ लग जाए कि ये तो भ्रम है, तो उसका क्या अर्थ रह गया। अच्छा, रही बात जागृत अवस्था में आप बड़े ज्ञानी हैं, बड़े समझदार हैं। मेरे एक मित्र थे, कोई लगभग कह सकती हूँ कि 20 वर्ष पहले हम इंदौर, झांसी, दिल्ली वेदांत सम्मेलनों में वो मंच मंत्री होते थे। इतने विद्वान, उपनिषद उनको कंठस्थ, ब्रह्मसूत्र कंठस्थ, बड़े प्रकांड विद्वान। फिर एक बार हम इंदौर में ही कार्यक्रम था, मैं उसमें जब गई तो मैंने कहा, अरे मंच मंत्री कहाँ गए? तो कहने लगे, अरे आपको नहीं मालूम, उनका तो दिमाग खराब हो गया। मैं, कहाँ है वो? चाहे इतने में वो अपने सर पर किनारी वाली, गोटे वाली चुन्नी सिर पे लपेटे हुए, गले में थैले लटकाए हुए, थैलों में कागज, पुराने कपड़े, अजीब सा कचरा, और चले आ रहे। कपड़े तो भगवे पहने उन्होंने, पर उन्हें कोई होश नहीं। जिस बुद्धि में उनके ज्ञान था, जिस बुद्धि में प्रकांड विद्वान के लक्षण थे, इतनी सुंदर भाषा, इतनी सुंदर उनकी शैली, इतना बढ़िया वो बोलते थे कि क्या ही कहने। मतलब उनका जब वो अनाउंसमेंट करते थे तो एक तो बड़ी गरजने वाली आवाज़, पर फिर भी मीठी है, और इतना संभल के, इतना सुधर के, इतना संस्कारित वो बोलते थे। जैसे मान लीजिए वो किसी भी महात्मा के लिए बोलेंगे तो उनका नाम सीधे ऐसे नहीं ले देंगे कि स्वामी सर्वात्मानंद जी अब बोलेंगे ना, वो वेदांत विशारद, आचार्य, बीतराग, ऐसे कई कई सारे एडजेक्टिव्स लगाने के बाद फिर उनका नाम। तो जब तक वो टाइटल्स चल रहे होते थे ना, तो मंच पे बैठे सारे स्वामी जी लोगों को ये नहीं समझ लगता था किसको आदर हो रहा। पता तब लगता था जब वो नाम लेते थे। और मंच पर 10-12 संत बैठे हुए हैं, उनके टर्न जब आएगा तब वो बोलेंगे। अब मेरे लिए जब भी बोलते थे तो सरस्वती स्वरूपा, वेदांत विदुषी, वेदांत मार्तदंड, ऐसे क्या क्या तो हम सुनते रहते थे, क्योंकि और भी 2-3 स्त्री संत थे, तो पता नहीं किसका बोल रहे हैं ये। पर फिर थोड़े दिन बाद समझ लग गई कि जब इतने सारे टाइटल्स देते हैं तो ये मेरे लिए बोल रहे होते। लेकिन अब जब उनको देखा, उनकी विद्या, उनकी स्मृति, उनको ग्रंथों का कंठस्थ होना, वो उनका अलौकिक अद्भुत ज्ञान, और अभी पगलाए बैठे। एकदम ये नहीं हम कहेंगे कि सब स्मृतियां उनकी चली गई थी, क्योंकि मुझे देखते ही उन्होंने दोनों हाथ जोड़े और नमस्कार किया। मैंने नमस्कार का जवाब दिया, और जब मेरा बोलना मंच पर शुरू हुआ तो मेरे ठीक पीछे आकर के वो बांसुरी बजाने लग गए। हाँ, वो आती तो है नहीं उनको, वो फूंक रहे हैं, अजीब सी आवाज़ें आ रही हैं, पर उनको कहेगा कौन, उनको मना कौन करेगा। पर वो मेरे प्रति जो उनका स्नेह था, प्रेम था, वो उस विक्षिप्त अवस्था में भी कहीं ना कहीं बना हुआ था। तो जिस बुद्धि के ज्ञान पर अभिमान है, वो तो जरा सा पेंच ढीला हो जाए तो सब खत्म हो जाता है। वृद्धावस्था में जिन्हें डिमेंशिया हो जाता है, और तो अपना नाम ही भूल जाते हैं कि मेरा ही नाम क्या है। अपनी पत्नी को बेटी बुला रहे हैं, अपने बेटे को, एक महिला मुझे याद है, वो अपने बेटे को अपना पति समझ रही थी, अपनी बहू को अपनी बेटी समझ रही थी, ना अपनी बहू को अपनी माँ समझ रही थी, और खुद बेटी बन गई थी, क्योंकि वो उनका जो स्मृतियाँ हैं वो 20 साल से कम उम्र में चली गई। तो हमारी बुद्धि में जितना भी ज्ञान और ज्ञान का अभिमान है,
वो तो जरा सा पेच हिल जाए उतने में खत्म हो जाता है। इसलिए जब तक सब सही चल रहा है तो भी बहुत निश्चिंत नहीं होना चाहिए कि मालूम नहीं कब क्या हो जाए। और ये जो स्वामी जी जिनकी मैं बात कर रही हूँ, वो इस विक्षिप्त अवस्था में भी जब गाते थे कुछ या बोलते थे तो शिवोहम बोलते, और कोई उनसे कहे ना कि मेरे से बात करो, मेरे से कुछ वार्तालाप करो, तो वो सबको कहते थे जाओ पहले अपना दिमाग साफ करके आओ तब हमसे बात करना। क्योंकि वो ज्ञान का अधिकार होता है, वो ये इनके चित्त में रह गया, तो वो अभी भी वही चीज बोलते हैं। आपकी शिक्षा, आपके अनुभव, आपका वातावरण, ये सब क्या मायने रखता है? ये सब कुछ जो इतना इम्पोर्टेंट है, नींद में तब रोज ही भूल जाते हो कि मैं वोल्टास के लिए एसी बनाता हूँ, कि मेरी फैक्ट्री है, कि मेरी ये पढ़ाई है, कि मेरे पास इतना पैसा है। नींद में कहाँ याद रहता है कुछ भी, किसी को भी याद नहीं रहता। तो हमारी सब उपलब्धियां, हमारे सब सपने, हमारे सब यादें, हमारी सब स्मृतियां, अब तुम्हारा नाम अभिनव है, ये भी स्मृति में है, और ये स्मृतियां सब लीन हो जाती हैं सुषुप्ति अवस्था में। इसलिए बहुत गहरा कोई सो रहा हो, वो तुम सो रहे हो तो कोई बुलाए अभिनव अभिनव, तो तुम्हारे चित्त में कुछ विक्षेप नहीं आएगा, तुम श्रवण नहीं कर पाओगे, तो फिर किसी को आके हिलाना पड़ेगा तुम्हें, कह रहे उठो तुम्हें बुला रहे। तो ज्ञान की दृष्टि से देखूं तो मैं ये कहूंगी कि जब तक मन सहित संसार सत्य प्रतीत होता है, इस सब का अभिमान होगा, हो ही जाता है। लेकिन अगर उसका चिंतन करता है, अगर उस पर विचार करता है, तो विचार करने पर ये सारी खुली आंख से देखी सृष्टि भी स्वप्न सृष्टि से कुछ अलग नहीं है। तब आप रात सपने में राजा थे, या स्वप्न में भिखारी थे, या स्वप्न में चंडाल थे, या स्वप्न में आप मंत्री थे, या स्वप्न में आप कोई अभिनेता थे, आप क्या थे? जब सुबह जगते हो तो क्या दुनिया को बताते फिरते हो कि ये मेरे स्वप्न में हुआ? तुम्हारे लिए वो अर्थहीन है। अब किसी को स्वप्न में पद्म विभूषण मिल गया, क्या वो सुबह अखबार में इंटरव्यू देगा कि लोगों को बताएगा कि मुझे पद्म विभूषण मिला? लोग पूछेंगे कब कब, कहाँ, किसने दिया? और कहे स्वप्न में, तो जागृत वाले तो कोई इसकी वैल्यू नहीं करेंगे। स्वप्न की सृष्टि काल्पनिक है। तो ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या, जीवो ब्रह्मैव न परः। जिसके लिए संसार मिथ्या है, उसके लिए संसार के अनुभव, संसार की शिक्षा, संसार की उपलब्धियां, संसार का वातावरण कोई मायने रखता कहाँ है? जैसे खुली आंख से आकाश नीला दिखता है, जानते हुए भी कि यह नीला नहीं है, हम उस आकाश के तले व्यवहार कर लेते हैं। और कोई गीत गाए कि नीले आकाश के तले धरती का प्यार पले, तो बड़ा मजा ले लेते, जबकि आकाश तो नीला है ही नहीं। तो क्या जब कोई गीत ये गाएगा या सुनोगे तो तुम उसका आनंद नहीं उठाओगे? तुम उस समय किंतु परंतु थोड़ी करोगे कि आकाश तो नीला होता ही नहीं है। भ्रम है, पर व्यवहार करने में कुछ उसमें दोष नहीं होता है। हमारा ये क्षुद्र में, बहुत छोटा, बहुत सीमित, बहुत परिच्छिन्न में, बुलबुले से भी छोटा। बुलबुला कितने समय तक रहता है? तुम्हारा ये मैं कितने समय तक? जब तक जाग रहे हो तभी तक ना। स्वप्न में याद है तुम कौन हो? सुषुप्ति में क्या याद है कि तुम कौन हो? और ख्याल करना, आपके जीवन के अगर किसी की एवरेज हम निकालें कि 70 साल की उम्र में वो व्यक्ति कितना सोया होगा, तो शुरू के 5-6 साल 8 साल की उम्र तक तो बच्चा लगभग 14 से 18 घंटे सोता है। और जब स्कूल जाने लग जाए, कॉलेज जाने लग जाए, तो भी कभी 10 घंटे 9 घंटे फिर भी सो रहा है। तो कैलकुलेशन कर लीजिएगा
कितनी उम्र तो नींद में बीत जाती है। और नींद में न मन है, न चित्त है, न स्मृतियां हैं, न उपलब्धियां हैं, न डिग्री है, न एजुकेशन है, कुछ भी नहीं है। मैं होने का एहसास तक नहीं। तो 70 साल का अगर जीवन है तो ज्यादा नहीं तो करीब करीब 30 साल तो नींद में चला जाता है। और फिर कई लोग तो दिन में भी सो जाते हैं। तो नींद से ज्यादा समय की व्यर्थता और कहाँ होती होगी? कुछ भी तो नहीं होता, ना उद्योग, ना इंडस्ट्री, ना जॉब, ना एजुकेशन, ना कोई एक्सपीरियंस, ना लेन देन, नथिंग। और आप चाह के भी नींद के काल को कम नहीं कर सकते हो, क्योंकि नींद शरीर की आवश्यकता है, प्रकृति का सिस्टम है। 70 साल में अगर 30 साल आपके नींद में चले गए और बाकी समय में भी जब आप नहा रहे हैं, जब आप खा रहे हैं, जब आप अपनी दैनिक क्रियाओं को कर रहे हैं, जब आप अपने माँ पिता पत्नी के साथ बैठे हैं, तब उस समय पर मैं वो थोड़ी बोल रहे होते। या जब आप सिनेमा देख रहे हैं, टेलीविजन देख रहे हैं, तब अपने उस अहंकार के साथ थोड़ी बैठे होते, क्योंकि तब तो आप उन दृश्यों के साथ एक हो जाते। अभिमान एक बुलबुले से ज्यादा कुछ भी नहीं है। ये अभी इन्होंने जब माला पहनाई तो मैंने पूछा कि मुझे थोड़ा ये नाम दोबारा से याद कराओ, ये जामुन रंग का ये पर्पलिश फूल का नाम क्या है? तो बोले अपराजिता, जो कभी पराजित नहीं हो। देखिए नाम भी क्या दिया है। एक तो फूल किसी से कोई कंपीट तो कर नहीं रहे कि हार जीत होगी। इसका आयुर्वेद में बहुत गुण माना जाता है, औषधीय गुण भी माना जाता है, पर नाम है अपराजित। अब आपका मन, आपका बुद्धि, आपका शरीर सब पराजित है। आत्मस्वरूप से मैं हूं अपराजित। पर हम अपने आत्मस्वरूप के निश्चय में रहते कब हैं? देह भाव में रहते हैं। देह मैं हूं, देह मेरी है, देह बन के सब कुछ चलता है। तो 30 साल 70 अगर मैं मानूं तो 30 साल नींद में गुजर गए, और बाकी जो समय है वो देह में मैं मेरा करके, देह को सत्य जान के, संसार को सत्य जान के, उसके साथ बेहोशी में निकल गए। तो बेहोश आदमी क्या अपनी बेहोशी का अभिमान करे कि वाह मैं कितना बेहोश हूं?